बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अब मुंबई में खोज निकाला, स्कूल जिहाद, बनाया मुस्लिम बहुल गोवंडी को निशाना, 36 स्कूलों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अलाना जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद करते करते भाजपा नेता कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो अब शिक्षा क्षेत्र को, तालीम के मैदान को भी वो इसमें किस तरह से घसीट रहे हैं, तो इसकी वानगी हाल ही में ये इन्हीं एक दो दिनों में सामने आई है मुंबई से। मुंबई के भाजपा के पूर्व सांसद और नेता ये किरीट सोमैया, जो विवादों में अक्सर रहते हैं, जो आजकल खुला घूमते हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों को वो निशाना बनाते रहते हैं। तो अब शिक्षा क्षेत्र को लेकर के उन्होंने मुंबई में 164 अवैध स्कूलें चल रही है ऐसा दावा किया है और इन 164 स्कूलों को निशाना बनाते हुए पहला उन्होंने हमला बोला है मुस्लिम बहुल गोवंडी क्षेत्र को। गोवंडी में चलने वाली 36 स्कूलों को उन्होंने बताया कि ये गैर अनुमति, यानी बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी आवश्यक मंजूरियों के ये स्कूलें चल रही है, तो ये स्कूल जिहाद किया जा रहा है। एक तरफ सरकार राइट टू एजुकेशन का कानून लाती है, हर बच्चे को पढ़ाना, उसके तहत जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके ऐसे प्रावधान करती है, तो दूसरी तरफ इन्हीं सरकारों के दम पर माहौल खराब करने वाले किरीट सोमैया जैसे नेता जो है अब शिक्षा को स्कूल जिहाद का नाम दे रहे हैं। हो सकता है स्कूलें जो है इनमें कुछ मंजूरियों की कमी हो, इनमें कुछ लाइसेंस वगैरह की जो आवश्यकता होती है उसकी कमी हो, तो क्या उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहां तो कोई अवैध गतिविधि नहीं हो रही है, कोई आपराधिक मामला नहीं हो रहा है, न नशा बेचा जा रहा है, न किसी तरह का अवैध कोई काम किया जा रहा है। यहां तो सिर्फ और सिर्फ तालीम यानी शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, तो उसके बावजूद जो है इसको स्कूल जिहाद का नाम किरीट सोमैया दे रहे हैं। अब किरीट सोमैया इसी मुद्दे को लेकर पहुंचे गोवंडी। किस तरह से वो गोवंडी पहुंचे हैं और किस तरह से शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन गए, फिर मीडिया से बात करते हुए कैसे उन्होंने स्कूल जिहाद कहते हुए गोवंडी की इन 36 स्कूलों को, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, उसको निशाना बनाया है और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है, वो हम आपको इस पूरी खबर में दिखा रहे हैं। अंत में एक दो सवाल यह है कि किसी भी शहर में या किसी भी जिले के तहत अवैध स्कूलें अगर चलती है तो उसकी पहली शिकायत जो है वो शिक्षा विभाग से करनी पड़ती है। जिला परिषद के जो लोग होते हैं, अधिकारी होती है, उनके पास करनी होती है, या मनपा का जो शिक्षा विभाग होता है उसके पास करनी होती है। अब यह समझ के बाहर है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की सीधे सीधे 36 स्कूलों के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज कर ली, क्योंकि पुलिस में अवैध स्कूलें चलाने का, उनका संचालन करने का, जो मामला दर्ज कराने की जिम्मेदारी कानूनन जो होती है या कानूनी रूप से जो होती है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होती है, न कि किसी नेता की होती है या किसी समाज सेवी की होती है या किसी कथित स्वयंभू ऐसे जिहाद 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 कहकर किसी समाज विशेष को निशाना बनाने वाले व्यक्ति की होती है। जिस किसी को भी शिकायत करनी है पहले वो शिक्षा विभाग से करे, फिर शिक्षा विभाग वो शिकायत का संज्ञान लेगा और उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा, और अगर वो वाकई में स्कूलें अवैध है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो पुलिस को लिखित शिकायत देगा, पत्र व्यवहार करेगा, तब जाकर के ये काम होता है। तो शिवाजी नगर पुलिस ने, अगर हम पुष्टि के साथ नहीं कहते मगर जो बातें कही जा रही है खुद किरीट सोमैया द्वारा, उसके मुताबिक अगर उनकी शिकायत ली है तो वो किस आधार पर और किस कानूनी दायरे में रख करके ली गई है ये समझ से परे है। फिर भी आज शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या स्कूलों के बारे में कंप्लेंट किया आपने? मुंबई में 164 स्कूल जिहाद के नाम से बनाई गई सरकारी जमीन पर अनधिकृत बांधकाम। मैं गए 3 महीने से इसके सामने लड़ रहा था। आज यहाँ पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने 164 में से 36 स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है। आने वाले एक सप्ताह में सब 164 स्कूल के विरुद्ध में FIR होगा। ये सब स्कूल में जो दुरुपयोग होता है, जो जिस प्रकार से स्कूल के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं बांग्लादेशी घुसखोर को, जो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त, ये सब जिहाद के धंधे
अब बंद होगी। इस पर